हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे हमारी बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है यूनिट 4 का, जिसमें हम 4 टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, कि हमारा जो बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो बेसिकली होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसका जो इंट्रोडक्शन जो है उसको भी जो है जानेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन, कि हमारा जो सस्पेंशन क्या होता है। इसके साथ साथ हम इमल्शन की डेफिनेशन भी जो है कवर करेंगे इस टॉपिक में। इसके साथ साथ अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन और इमल्शन। हमारा जो इमल्शन है, सस्पेंशन है, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको भी जो है इस वीडियो में हम जो है कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो चैप्टर है हर बार जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। 10 या 12 या 15 नंबर का भी इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वीडियो को बीच में से स्किप मत कीजिएगा, नहीं वीडियो में से कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, यानी कि एक ऐसी डोसेज फॉर्म जो 2 फेजेस से मिलकर बनी हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहते हैं। तो बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग 2 फेज, दिस इंक्लूड अनडिजोल्व ड्रग एंड सॉल्वेंट, यानी कि एक ऐसी डोसेज फॉर्म जो 2 फेज से मिलकर बनी हो, जिसमें पहली जो फेज होगी वो आपकी अनडिजोल्व ड्रग होगी, या फिर हम कह सकते हैं पुअरली सोल्युबल ड्रग होगी, जो आपकी पूरी तरह डिजोल्व नहीं होगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी आपके सॉल्वेंट के अंदर। और दूसरी जो फेज होगी वो आपका सॉल्वेंट सिस्टम होगा, यानी कि जो वाटर होगा, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम भी जिसे हम कहते हैं वो होगा। तो यानी कि अनडिजोल्व ड्रग और सॉल्वेंट मिलकर एक ऐसी डोसेज फॉर्म बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि जो अनडिजोल्व ड्रग जो होगी ना, वो सस्पेंशन के केस और इमल्शन के केस दोनों में डिफरेंट होगी। कैसे? अगर आपकी अनडिजोल्व ड्रग सस्पेंशन के केस में है तो ये सॉलिड फॉर्म में होगी, यानी कि सॉलिड इंग्रेडिएंट की फॉर्म में होगी। जैसे कि आपने कई बार जो है छोटे बच्चों के पैरासीटामोल सस्पेंशन देखे होंगे, तो वहाँ पर जो ड्रग इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है वो अनडिजोल्व ड्रग है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हमने यूज़ किया है पैरासीटामोल के जो है इंग्रेडिएंट को। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हमने यूज़ किया है। ठीक, और फिर उसको हमने जो है एक सस्पेंशन की फॉर्म बनाई है सॉल्वेंट का यूज़ करके। ठीक है, तो अगर सस्पेंशन का केस है तो अनडिजोल्व ड्रग जो है आपकी सॉलिड फॉर्म में होगी। ठीक है, और अगर आपका इमल्शन का केस है, ठीक है, तो वहाँ पर जो अनडिजोल्व ड्रग होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, आपकी ऑयल की फॉर्म में होगी। ठीक है, जब आप ऑयल को जब पानी के अंदर जब मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑयल है वो ग्लोब्यूल्स बना लेता है और जो आपका वाटर है उसकी सरफेस पे जो है इकट्ठा होने लगते हैं, यानी कि एक प्रकार से वो पानी के ऊपर तैरने लगती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि इतनी मिक्सिंग करने के बाद भी वाटर जो है वो अलग हो जाता है और ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है, यानी कि वो मिक्सिंग नहीं हो पाते, यानी कि वो क्या है, अनडिजोल्व हैं। ठीक है, और वहाँ पर 2 फेज हमें सिंपली देखने को मिलती है, यानी कि वाटर फेज अलग हो जाती है और आपका जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो उससे उन दोनों फेजेस से मिलाकर जो फॉर्मुलेशन तैयार होती है वो इमल्शन बनता है, और इमल्शन को हम क्या कहते हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें 2 फेज देखने को मिली है। उसी प्रकार अनडिजोल्व ड्रग जो है सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई भी सॉलिड इंग्रेडिएंट है, ठीक है, मान लीजिए हमने मिट्टी ली और मिट्टी को जो है वाटर के अंदर हमने जो मिक्स कर दी। ठीक है, तो कुछ समय के लिए जो मिट्टी है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी, और जब उसको हम थोड़ी देर उस कंटेनर को रखते हैं और थोड़ी देर बाद जब वापस उस कंटेनर को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो मिट्टी थी जिसके अंदर लार्ज साइज के जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, वो सेडिमेंटेशन के कारण क्या हो जाता है कि हमारा जो कंटेनर है उसके नीचे जमा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो आपका जो है वाटर है, सॉल्वेंट है, उसके अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसमें क्या देखने को मिलता है कि यानी कि जो मिट्टी थी जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स हमने यूज़ किए थे वो क्या होता है कि आपके कंटेनर के नीचे जमा होने लगते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन के कारण, और आपका वाटर है वो अलग अलग दिखाई देने लगता है। तो वहाँ पर भी आपको 2 फेज दिखाई देने लगी। ठीक है, वाटर अलग दिखाने लगा और जो मिट्टी थी जो कंटेनर के नीचे जमा हो गई वो आपका सॉलिड इंग्रेडिएंट है, तो वो जो है अलग फेज है। ठीक है, तो 2 फेज मिलाकर वहाँ पर क्या बन जाती है, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म आपको वहाँ पर सिंपली बन जाती है। तो ऐसी जो डोसेज फॉर्म होती है फ्रेंड्स उनको हम क्या कहते हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कहते हैं। ठीक
ठीक है। द अनडिजोल्व फेज इज डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट ए व्हीकल अटेंडेंट फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अनडिजोल्व ड्रग है जिसको हम ऐड करते हैं सस्पेंशन और इमल्शन में, और उससे जो फॉर्मुलेशन हम तैयार करते हैं, ठीक है, उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ओरल यूज, यानी कि ओरली यूज़ करते हैं। जो पैरासीटामोल के जो सस्पेंशन आते हैं छोटे बच्चों के लिए, लिक्विड पैराफिन के इमल्शन जो आते हैं, ठीक है, तो इनको हम ओरली जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस प्रिपरेशन में दिस फेज इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज एंड द व्हीकल इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पर हमने जो ये प्रिपरेशन में हमने जो अनडिजोल्व ड्रग यूज़ करी है उसको हम क्या कह सकते हैं? डिस्पर्स फेज भी कह सकते हैं इसको, अनडिजोल्व ड्रग के अलावा, ठीक है। और आपका जो सॉल्वेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि जो व्हीकल है सॉल्वेंट है उसे हम क्या कह सकते हैं? डिस्पर्जन मीडियम भी इसको जो है नाम दे सकते हैं, ठीक है। इन दोनों फेजेस को हम एक और फेज के नाम से जानते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फेज, यानी कि जो अनडिजोल्व ड्रग हमने यूज़ की है सस्पेंशन और इमल्शन में उसको हम इंटरनल फेज कहते हैं, और आपका जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम उस ड्रग को डिजोल्व कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाती है? एक्सटर्नल फेज कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट जो है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का वो आपको और अच्छे से इजीली समझ पे आएगा कि ये बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आखिरकार बनती कैसे है, ठीक है। तो चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, एक ड्रग इंग्रेडिएंट लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, दूसरा हमने सॉल्वेंट लिया जो कि हमारा क्या है? वाटर है। तो यहाँ पर जो ड्रग इंग्रेडिएंट है वो क्या है? एक प्रकार से अनडिजोल्व ड्रग है, यानी कि ये पूरी तरह सोलुबल नहीं होगी जब हम इसको मिक्सिंग करेंगे। वो कैसे होगी उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक अनडिजोल्व ड्रग ली है, सॉल्वेंट लिया है, दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्सिंग कर दिया, ठीक है। तो हमने जैसे इनको मिक्सिंग किया तो हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से तैयार हुई। तो ये क्या बन गया? एक प्रकार से सस्पेंशन बन गया है, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मुलेशंस को क्या किया? 15 या 20 मिनट के लिए हमने कहीं इसको रख दिया, और 15 या 20 मिनट बाद में हमने जब वापस फॉर्मुलेशन को चेक किया तो हमें क्या देखने को मिला कि हमने जो ड्रग इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज़ किए थे इस फॉर्मुलेशन के अंदर वो सेडिमेंटेशन के कारण क्या हुआ? नीचे जमा हो गए, और आपका जो वाटर था वो अलग हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर दो फेज आपको दिखाई देने लगी है, यानी कि वाटर फेज अलग हो गई और आपका जो सॉलिड इंग्रेडिएंट जो कि अनडिजोल्व ड्रग थी, ठीक है। अनडिजोल्व क्यों कहा? क्योंकि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक समय बाद तो ये घुल गए, और जब इनको थोड़ी देर हमने जो इनको जो पैलेस किया और इंतजार किया तो थोड़ी देर बाद में हमने क्या किया, हमको क्या देखने को मिला कि जो ड्रग थी वो अनडिजोल्व हो गई, यानी कि आपका जो कंटेनर था उसके नीचे वाले पार्ट के अंदर जमा हो गई। तो ऐसी जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है? अनडिजोल्व होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको फिर दो फेज देखने को मिली, एक तो वाटर फेज अलग देखने को मिली जिसे हम सॉल्वेंट कह सकते हैं, और दूसरा आपकी जो सॉलिड फॉर्म थी जिसे हम अनडिजोल्व ड्रग थी, ठीक है, उसको हम अलग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको दो फेज दिखाई देने लगी। तो ऐसी जो डोजेस फॉर्म होती है जिनमें आपको दो फेज दिखाई दे उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो आपका ड्रग इंग्रेडिएंट जिसे हम जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में इसे एक अलग और फेज का नाम देते हैं जिसे हम इंटरनल फेज भी कहते हैं, और आपका सॉल्वेंट होता है इसे हम एक्सटर्नल फेज भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम डिस्पर्जन मीडियम भी कह सकते हैं और इसको हम डिस्पर्ज फेज भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका जो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उसका कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। यानी कि हम जो इसके अंदर ड्रग इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो अनडिजोल्व होते हैं, यानी पुअरली सोलुबल होते हैं, ठीक है। कई बार आपसे एक्सटर्नल भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इतनी सारी फार्मास्यूटिक्स में फॉर्मुलेशंस है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सपोजिटरी है, सेमी सॉलिड है, पाउडर है, तो हमें बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो वो इसी कारण पड़ी क्योंकि हमने जो ड्रग इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज किए हैं फ्रेंड्स वो क्या है? पुअरली सोलुबल है, अनडिजोल्व है हमारे सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। इस वजह से हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो तैयार नहीं हो पाई, ठीक है। और यहां पर हमें जो है दो फेज यहां पर देखने को मिली जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको जो है यहां पर उठ रहा होगा सर कि अगर ये बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म यहां पर हमारी इस प्रकार से जो बनी है तो क्या मेडिकल स्टोर पर जो दवाइयाँ बिकती है सस्पेंशन की, इमल्शन की, वो कुछ इस प्रकार से ही होती है? तो वो देखिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी यहाँ ये तो सिर्फ नाम से पता चल रहा है कि बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहां पर हमें फेस हुई, ठीक है, क्योंकि जो ड्रग थी वो पुअरली सोलुबल थी हमारे सॉल्वेंट के अंदर, इस वजह से हमको बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ी। तो हमें ने इसको इस डोजेस फॉर्म को स्टेबल बनाने के लिए भाई ये जो प्रॉब्लम है हमें सामना नहीं करना पड़े,
ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट को अगर इस तरह की कोई फॉर्मुलेशन हम देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वाटर वाले पार्ट को तो पी जाएगा और आपका जो ड्रग इंग्रेडिएंट है वो वैसे के वैसे मौजूद रह जाएगा आपके जो कंटेनर के अंदर, तो पेशेंट को जो है थेरापेटिक इफेक्ट तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्टेबल बनाने के लिए, ताकि ये जो है कुछ इस प्रकार की फॉर्म में जो है हमेशा के लिए रहे। ठीक है, स्टोरेज करने पर भी ये कुछ इस प्रकार से बना रहे, तो इसके लिए हम एक थर्ड सब्सटेंस यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सस्पेंडिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अगर आपका सस्पेंशन है तो सस्पेंशन के केस में हम सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करेंगे, और अगर आपका इमल्शन है तो इमल्सिफाइंग एजेंट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मुलेशंस को कुछ इस प्रकार से बनाने के लिए, यानी कि स्टेबल बनाने के लिए, सेडिमेंटेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए पार्टिकल्स की, हम क्या करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट को हम यूज करते हैं, ठीक है, और इसको इस तरीके से कुछ मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, तो ये जो डोजेस फॉर्म है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी सेडिमेंटेशन रेट रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण वो क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। यानी कि जो पार्टिकल्स या ड्रग इंग्रेडिएंट हमने यूज किए इसके अंदर, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से, जिससे वो इस प्रकार से कि जो है डोजेस फॉर्म बनाने की, ठीक है, और ना ही कुछ फ्लोक्यूल्स बन पाएंगे आपके जो है कंटेनर के नीचे, जिसके कारण ये एग्रीगेट हो जाते हैं और एक सॉलिड केक जैसी फॉर्मुलेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आएंगी। तो वो किसके कारण हो गया, आपकी सस्पेंडिंग एजेंट के कारण होती है। ठीक है, और अगर हो भी जाती है, अगर ऐसी फ्लोक्यूल्स की प्रॉब्लम हो भी जाती है, एग्रीगेशंस हो जाता है पार्टिकल्स का नीचे, ठीक है, तो हम जैसे उसको सेक करेंगे, ठीक है, तो सस्पेंडिंग एजेंट की मौजूदगी के कारण क्या होता है, वो रीडिस्पर्स हो जाएगा, यानी कि ये जो डोजेस फॉर्म है ये तुरंत इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपने कई बार देखा होगा जो एंटासिड आते हैं उनके ऊपर लिखा होता है, यानी कि जो सिरप इमल्शन आते हैं उनके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, सेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, आप यूज करने से पहले इसको एक बार अच्छे से सेक कर लीजिए, ताकि जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद है वो अच्छे से घुल जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, वो क्यों लिखा जाता है, वो इसी वजह से लिखा जाता है कि क्या पता क्या कि जो इंग्रेडिएंट है वो कंटेनर के नीचे तो कहीं जमा नहीं हो गए। ठीक है, तो सस्पेंडिंग एजेंट के कारण क्या होता है कि जैसे ही हम उसको सेक करते हैं तो ये वापस ये जो पार्टिकल्स नीचे जमा वो रीडिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, वो किसके कारण हो जाते हैं, हमारे सस्पेंडिंग एजेंट के कारण होते हैं। लेकिन अगर हम सस्पेंडिंग एजेंट को हम ऐड नहीं करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इस प्रकार से ये जो फॉर्मुलेशन बन जाती है, रीडिस्पर्स करने पर ये वापस रीडिस्पर्स तो हो जाएगा, लेकिन जब इसको हम लॉन्ग टर्म तक रखेंगे, यानी कि बहुत दिनों तक रखेंगे, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर जमा होने के बाद ये सॉलिड इंग्रेडिएंट क्या बना लेते हैं, केक बना लेते हैं, और रीडिस्पर्स करने पर भी ये वापस रीडिस्पर्स नहीं हो जाता, एक सॉलिड केक बना लेते हैं, नीचे एग्रीगेशंस हो जाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स का, और वो जो है कंटेनर के नीचे अच्छी तरीके से जम जाते हैं, जिससे वो निकालने के रीडिस्पर्स करने पर भी रीडिस्पर्स नहीं होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो है सस्पेंशन जो है इस फॉर्म में बना रहे। ठीक है, अगर इस फॉर्म में अगर वो नहीं भी बनता है, अगर इस फॉर्म में वो वापस ऐसे कन्वर्ट हो भी जाता है, तो इसको जैसे हम सेक करेंगे, घोलेंगे अच्छे तरीके से, तो वापस इसी फॉर्म में वापस वो बन जाए, यानी कि स्टेबल फॉर्म बना ले। ठीक है, जिससे पेशेंट को एक अच्छा थेरापेटिक इफेक्ट मिले। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम सस्पेंशन के थ्रू इस चीज़ों को समझ रहे हैं। इमल्शन का केस इससे अलग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो इमल्शन जो हम इमल्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो इमल्शन के केस में भी आपको इसी तरीके से बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, यानी कि दो फेज वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, द नीड ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म अराइज व्हेन द मेडिकामेंट आर पुअरली सोलुबल इन द सॉल्वेंट मीडियम। ठीक है, तो मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू क्या समझाया था कि जो हमने ड्रग इंग्रेडिएंट वहाँ पर यूज़ कर रहे थे, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर, वो क्या थे, पुअरली सोलुबल थे, अनडिजॉल्व थे। ठीक है, जिसके कारण हमें क्या क्या देखने को मिला कि जो है जो अनडिजॉल्व ड्रग थी, सॉल्वेंट थी, उन्होंने क्या बना लिया, अपने आप को जो है दो फेजेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, यानी कि एक तो वाटर फेज में कन्वर्ट हो गया और दूसरा आपका जो है सॉलिड इंग्रेडिएंट थे वो अलग फॉर्म उन्होंने जो है बना ली है कंटेनर के नीचे की साइड। ठीक है, यानी कि जमा हो गए हैं, जिसके कारण हमें दो फेज देखने को मिले। उसी प्रकार के फॉर्मुलेशंस को हम बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो द नीड ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म अराइज व्हेन द मेडिकामेंट आर पुअरली सोलुबल इन द सॉल्वेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि पुअरली सोलुबल होते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो दो फेजेस में डिवाइड हो जाते हैं आपके। ठीक है, जिसके कारण हमें बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इस बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को हमें क्या करना पड़ा, फिर स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट को जो हमें यूज़ करना पड़ा।
ठीक है, क्योंकि बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म तो वो बन गई, ठीक है, उसमें तो कोई उसकी बात नहीं है, ठीक है। तो अब इस बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को हमें स्टेबल भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, सस्पेंडिंग और इमल्सिफाइंग एजेंट का जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द मेडिकामेंट फ्रॉम द डिस्पर्स फेज ऑफ द सिस्टम विच मेट बी आइदर सॉलिड और लिक्विड, यानी कि हम जो डिस्पर्स फेज यूज़ कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं अनडिजोल्व ड्रग यूज़ कर रहे हैं, वो सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। अगर आपका सस्पेंशन है तो वहाँ पर जो डिस्पर्स हो फेज होगी या अनडिजोल्व ड्रग होगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी, और अगर आपका इमल्शन का केस है तो इमल्शन में जो अनडिजोल्व ड्रग होगी फ्रेंड्स, वो किसकी फॉर्म में होगी, लिक्विड की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारा बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का, ठीक है। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमने ड्रग इंग्रेडिएंट वहां पर यूज किए थे, ठीक है, उन्होंने क्या बना ली, दो फेजेस बना ली, यानी कि वो अनडिजोल्व थे, पुअरली सोलुबल थे, जिसके कारण वो क्या हुआ, दो फेज में डिवाइड हो गए, यानी कि फॉर्मुलेशंस बनाने के बाद। तो वहां पर फिर हमको जो है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की हमें जरूरत पड़ेगी उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें सस्पेंशन और इमल्शंस आ जाते हैं हमारी बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि हम बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम सस्पेंशन और इमल्शन दो डोजेस फॉर्म में हम जो है डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा सस्पेंशन है वो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, जो दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक तो सॉलिड इंग्रेडिएंट और लिक्विड, ठीक है, डिस्पर्जन से मिलकर बना होगा। यानी कि जो सस्पेंशन में हम क्या करते हैं कि जो हम अनडिजोल्व ड्रग लेंगे वो सॉलिड फॉर्म में लेंगे, और जो आपका लिक्विड होगा, सॉल्वेंट होगा, वो लिक्विड होगा, यानी कि सॉल्वेंट होगा वो व्हीकल होगा, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या है आपकी, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है किसकी, सॉलिड और लिक्विड के डिस्पर्जन से मिलकर बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा सस्पेंशन आर हेट्रोजीनस सिस्टम इन विच पुअरली सोलबल ड्रग इन फाइन पार्टिकल साइज आर डिस्ट्रीब्यूट इन व्हीकल विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या है आपका, हेट्रोजीनस सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो पुअरली सोलबल ड्रग्स होती है इन फाइन पार्टिकल साइज में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके व्हीकल में विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट के हेल्प से, ठीक है। तो सस्पेंशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो हम ड्रग इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, आपका जो है सॉल्वेंट है उसके अंदर पूरी तरह वो डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि हर जगह जो है सेम पार्टिकल्स आपको देखने को मिलता है। यानी कि पानी के अंदर हम चीनी को अच्छे से घोल देते हैं, ठीक है, तो वो घुल जाती है, तो वो क्या बन गया, हेट्रोजेनस सिस्टम बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो पुअरली सोलबल ड्रग ली थी वो या फिर अनडिजोल्व ड्रग हम यूज करते हैं फाइन पार्टिकल साइज में, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है व्हीकल के अंदर, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है उसके अंदर उसको घोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, इसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट की सहायता से, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, ठीक है। जब वो अनस्टेबल नहीं बनता तो फिर हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर आता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। कई बार आपने जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के सस्पेंशन जो है मार्केट में देखे होंगे, ठीक है, जो एसिडिटी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से हम उसी डायग्राम में आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सस्पेंशन को किस प्रकार से समझेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है ड्रग इंग्रेडिएंट है वो आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है आपका, एक प्रकार से वाटर है, व्हीकल है। तो हमने क्या कहा कि जो सस्पेंशन है वो क्या एक प्रकार की बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, सॉलिड लिक्विड डिस्पर्जन से मिलकर बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रग इंग्रेडिएंट क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है आपका, व्हीकल है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड लिक्विड का क्या है, डिस्पर्जन हो गया, ठीक है। जैसे हमने इसको मिक्सिंग किया, तो मिक्सिंग के करने के बाद हमारा जो सस्पेंशन है वो इस प्रकार से बना, ठीक है। और फिर हमने इसको कुछ समय के लिए जब हम रखते हैं तो कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि जो हमने ड्रग इंग्रेडिएंट यूज किए थे सस्पेंशन के अंदर, अनडिजोल्व जो ड्रग थी वो क्या थी, आपका जो कंटेनर के जो है नीचे जमा हो जाती है और आपका वाटर फेज अलग हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो फॉर्मुलेशन है वो क्या कहलाती है, आपकी सस्पेंशन कहलाती है, और ये किससे मिलकर बनी होती है, सॉलिड लिक्विड के डिस्पर्जन से, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हेट्रोजेनस सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है, या फिर इसके अंदर जो अनडिजोल्व ड्रग है उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट को इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे आपकी जो फॉर्मुलेशंस है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, यानी कि स्टेबल फॉर्म बना लेगी ये,
ठीक है। अगर वो जो है मिक्सिंग करने के बाद भी अगर वो स्टोरेज पर हम जब उसको रखते हैं, अगर वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो भी जाती है, तो जैसे हम इसको रीडिस्पर्स करेंगे तो ये वापस इस तरीके से जो है इस तरह की जो है फॉर्म बना लेगी। ठीक है, इसलिए जो है कंटेनर के ऊपर लिखा जाता है सैक वेल बिफोर यूज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट का हम यूज़ करते हैं ताकि जो सेडिमेंटेशन रेट है पार्टिकल्स की सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाए और आपका जो सस्पेंशन है वो एक स्टेबल फॉर्म बना ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की जो फॉर्मुलेशंस होती है उन्हें हम सस्पेंशन कहते हैं और ये एक प्रकार की क्या होती है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है। अब हम बात करेंगे हमारे डेफिनेशन ऑफ इमल्शन के बारे में। ठीक है, तो हमने कहा कि इमल्शन भी क्या होती है, हमारी बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, लेकिन ये डिस्पर्जन किस किस का होगा, लिक्विड लिक्विड का डिस्पर्जन होगा। ठीक है, क्योंकि सस्पेंशन में तो हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो सॉलिड और लिक्विड से मिलकर जो है सस्पेंशन बना था। ठीक है, वहाँ पर अनडिजोल्व ड्रग हमने क्या ली थी, सॉलिड फॉर्म में ली थी, लेकिन यहाँ पर जो अनडिजोल्व ड्रग होगी वो किस फॉर्म में होगी, लिक्विड की फॉर्म में होगा, और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी आपका किस फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आपका इमल्शन क्या हो जाएगी, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म हो जाएगी लिक्विड लिक्विड डिस्पर्जन से मिलकर। ठीक है, अब यहाँ पर जो अनडिजोल्व ड्रग है जो कि आपकी लिक्विड है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है, जैसे कि आपका ऑयल्स। ठीक है, तो इमल्शन आर थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 इमिसिबल लिक्विड फेज, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स एज ए ग्लोबुल्स इन अनदर लिक्विड फेज विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इमल्शन है वो अनस्टेबल सिस्टम है। तो अनस्टेबल कैसे है कि हमने जैसे क्या किया कि जो ऑयल्स थी उसको हमने सॉल्वेंट के अंदर हमने ऐड किया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे हम ऑयल्स को वाटर के अंदर हम जब ऐड करते हैं और उसको घोलते हैं तो वो पूरी तरीके से मिक्सिंग नहीं हो पाते, तो वो क्या है, अनडिजोल्व ड्रग है एक प्रकार से आपका ऑयल। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ऑयल्स है, ठीक है, वो क्या बना लेता है, ग्लोबुल्स की फॉर्म बना लेता है, और छोटे छोटे ग्लोबुल्स मिलकर क्या करते हैं कि जो आपका वाटर की जो सरफेस है वहां पर जमा होने लगते हैं। ठीक है, या फिर वो वाटर के ऊपर तैरने लगता है, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है कि जो वाटर है वो अलग फेज बना लेगा और आपका जो ऑयल है वो अलग फेज बना लेगा। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में हो जाएगी, अनस्टेबल फॉर्म होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट उस फॉर्मुलेशंस को लेगा, ठीक है, तो जो आपका ड्रग इंग्रेडिएंट था और या जो ऑयल के रूप में था उसको तो वो ऊपर वो उसको जो है ले लेगा। ठीक है, क्योंकि वो सरफेस पे बिल्कुल जो है जमा हो जाएगी और आपका वाटर रह जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रॉपर थेरापेटिक इफेक्ट तो वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उस ग्लोब्यूल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर अच्छे से जो है ऑयल को उसके अंदर मिक्सिंग करने के लिए, वाटर के अंदर मिक्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर और ऑयल एक दूसरे के साथ मिक्सिंग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंटरफेशियल टेंशन है। ठीक है, तो इस इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रकार से इमल्सिफाइंग एजेंट का सहारा लेंगे, जिसके कारण उन दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जिससे ये जो फॉर्मुलेशंस जो है ईजिली मिक्सिंग हो पाएगी, स्टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी जो फॉर्मुलेशंस होती है उसे हम इमल्शन कहते हैं, और इसमें जो है लिक्विड लिक्विड का डिस्पर्जन होता है, और ये एक प्रकार से बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है। ठीक है, तो इमल्शन आर थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम कंसिस्टिंग एटलीस्ट 2 इमिसिबल लिक्विड, यानी कि एक तो ऑयल होगा और वाटर होगा, दोनों एक दूसरे में इमिसिबल है। ठीक है, तो एक फेज को हम डिस्पर्स करते हैं किसके अंदर, एक अनादर फेज के अंदर। ठीक है, यानी कि एक जो डिस्पर्स फेज है हमारी वो ग्लोबुल्स है यानी कि ऑयल्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे किसके अंदर, अदर लिक्विड फेज, यानी कि जो आपका अदर लिक्विड फेज है जो किसके रूप में, आपका सॉल्वेंट के रूप में, व्हीकल के रूप में। ठीक है, जैसे कि आपकी सस्पेंशन में भी तो था वो सॉल्वेंट व्हीकल के रूप में था, तो उसको हमने सॉलिड को उसके अंदर हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिसॉल्व किया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो अदर फेज होगी वो कौन सी होगी, सॉल्वेंट होगा, व्हीकल होगा। तो यानी कि हम ऑयल को हम किसके अंदर ऐड करेंगे, आपकी सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसको फिर जो है स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट को उसके अंदर हम एडेड कर देंगे कि स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए, किसकी, इमल्शन की। ठीक है, तो इमल्शन की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आ गया आपका लिक्विड पैराफिन इमल्शन, क्योंकि जो लिक्विड पैराफिन ऑयल होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इमल्शन बनाते हैं। ठीक है, तो लिक्विड पैराफिन इमल्शन आ जाता है। उसके अलावा इमल्शन ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल। ठीक है, हम क्या लेते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, इमल्शन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इमल्शन को जो है फिर से हम डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। अब इस डायग्राम में आप जो है फेस करिए, यानी कि इस डायग्राम को अच्छे से जो है नोटिस करिए। इसमें हमें क्या दिखाई देने लगा कि हमने क्या किया कि जो ऑयल थी,
ठीक है। अब ऑयल आपकी कोई भी हो सकती है ड्रग इंग्रेडिएंट के रूप में, जैसे आपकी लिक्विड पैराफिन भी हो सकती है, ठीक है। उसको हमने ऐड किया किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये आपका सॉल्वेंट है जो कि व्हीकल के रूप में या वाटर के रूप में है, दोनों को हमने क्या किया इसके अंदर जब ऐड किया और इनको हमने क्या किया, मिक्सिंग किया, ठीक है। तो मिक्सिंग करने के बाद हमें क्या देखने को मिला कि जो ऑयल्स थी यहाँ पर, ये क्या बना लेगी, छोटे छोटे गोल गोल ग्लोब्यूल्स बना लेगी, ठीक है, ये जगह जगह, ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद, ठीक है। और फिर हम इसको जो है कुछ समय के लिए 15 या 20 मिनट के लिए जब हम इसको रखते हैं और 20 या 15 मिनट बाद हम जिसको वापस ऑब्जर्व करते हैं इस फॉर्मुलेशंस को, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ऑयल ग्लोब्यूल्स थी यहाँ पर, वो क्या है कि जो वाटर की जो सरफेस है, ठीक है, वहाँ पर क्या होने लगती है, जमा होने लगती है, ठीक है। तो ये किसके कारण हो गए, इंटरफेशियल टेंशन के कारण ये हो रहा है, ठीक है। तो इस इंटरफेशियल टेंशन के कारण ये एक दूसरे के अंदर मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक अनस्टेबल इमल्शन बन गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन जो ग्लोबुल्स और वाटर है इन दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट को इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि ये जो ग्लोबुल्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो अच्छे से जो है इस फॉर्मुलेशंस के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो जैसे हमने इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज़ किया तो ये जो फॉर्मुलेशंस है वो कुछ इस प्रकार से बन गए, यहाँ पर ये जो ग्लोबुल्स है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए जगह जगह, ठीक है, आपके सॉल्वेंट के अंदर। तो ये क्या बन गया, एक आपका स्टेबल इमल्शन बन गया, ठीक है। तो यही तो हमारी डेफिनेशन थी कि भाई इमल्शन क्या था, वो एक प्रकार से बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म था, ठीक है, किससे मिलकर, लिक्विड लिक्विड के डिस्पर्जन। तो आपका ऑयल्स क्या है, एक प्रकार से लिक्विड है, और आपका जो सॉल्वेंट वाटर है वो भी एक लिक्विड है, ठीक है। तो ये क्या है, लिक्विड लिक्विड का डिस्पर्जन है, या फिर हम कह सकते हैं टू इमिसिबल लिक्विड का, क्योंकि ऑयल है वो एक प्रकार से क्या है, इमिसिबल है वाटर के अंदर, और वाटर भी ऑयल के अंदर इमिसिबल है, क्योंकि दोनों में जो इंटरफेशियल टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट को जब यूज़ किया तो उन्होंने फिर क्या बना ली, एक स्टेबल फॉर्म बना ली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो इमल्शन है जो कि एक प्रकार की क्या है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप को ये आपको जो है समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम जो हमारा ऑयल है, ठीक है, जो कि आपका जो है एक लिक्विड इंग्रेडिएंट है जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्पर्स फेज भी कह सकते हैं, इंटरनल फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सॉल्वेंट को हम क्या कह सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम भी कहते हैं, एक्सटर्नल फेज भी इसको हम जो है बोलते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन और इमल्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है कि दोनों ही बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म तो है, लेकिन जो सस्पेंशन है वो लिक्विड और सॉलिड के डिस्पर्जन से मिलकर बनाया जाता है, और आपका जो इमल्शन है वो लिक्विड और लिक्विड के डिस्पर्जन से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। सस्पेंशन को स्टेबल बनाने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जबकि जो इमल्शन है उसको स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन द सस्पेंशन और इमल्शन के बारे में, ठीक है। अब पूरा जो है ये चैप्टर जो है हमने एक प्रकार से इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है, तो हमें बेसिक डिफरेंस तो वैसे ही याद होगा कि जो सस्पेंशन है वो सॉलिड और लिक्विड के डिस्पर्जन से मिलकर बनता है, और आपका जो है इमल्शन है वो लिक्विड लिक्विड के डिस्पर्जन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसको हम जो अच्छे से एक बार और जो है बहुत सारे पॉइंटों के थ्रू हम समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो है ये टॉपिक जो है 5 या 4 नंबर में से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस हमें वहाँ पर 5 या 6 डिफरेंस इन दोनों के बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनका बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें हमारे सस्पेंशन की, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या होता है हमारा, सस्पेंशन आर हेट्रोजिनस सिस्टम ऑफ पुअरली सोल्युबल ड्रग एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या होता है, एक प्रकार से हेट्रोजिनस सिस्टम होता है पुअरली सोल्युबल ड्रग यानी कि जो अनडिजोल्व ड्रग का और सॉल्वेंट का, ठीक है। उसी प्रकार इमल्शन आर द हेट्रोजिनस सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, यानी कि ये दो इमिसिबल लिक्विड से मिलकर बना होता है और ये हेट्रोजिनस सिस्टम होता है, और जबकि हमारा जो सस्पेंशन है वो एक प्रकार से पुअरली सोल्युबल ड्रग यानी कि अनडिजोल्व ड्रग जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, और सॉल्वेंट जो आपका व्हीकल होता है, ठीक है, उससे मिलकर बना होता है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस इनमें क्या हो सकता है कि जो सस्पेंशन है उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं टू मेक स्टेबल सस्पेंशन, यानी कि एक स्टेबल सस्पेंशन बनाने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं सस्पेंशन में। उसी प्रकार इमल्शन में हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट को हम ऐड करते हैं टू मेक स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार थर्ड जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, इमल्शन के अंदर जो पार्टिकल साइज होती है सस्पेंडेड सॉलिड की, यानी जो सॉलिड इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं इमल्शन के अंदर, सॉरी सस्पेंशन के अंदर, उनकी जो पार्टिकल साइज की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0.5 to 5 माइक्रोन के जो है बीच में होती है, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका इमल्शन होता है उसमें जो ग्लोबुल साइज होती है, यानी कि जो ऑयल को अंदर
यानी कि जब ऑयल को हम जो है इमल्शन के अंदर जब डालते हैं तो वो ग्लोबुल्स बना लेती है ऑयल्स, ठीक है, वाटर के अंदर। तो उन ग्लोबुल्स की जो साइज़ होती है, ठीक है, वो कितनी होती है आपकी 0.25 टू 25 माइक्रोन के बीच होती है, ठीक है। चौथा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो सस्पेंशन है उसमें जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं यानी कि सॉलिड जो ड्रग्स है वो सेटल डाउन होती है ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब हम मिट्टी को वाटर के अंदर ऐड करते हैं और उसको मिक्सिंग करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम उसको रख देते हैं और थोड़ी देर बाद तुरंत हम उसको देखते हैं, यानी कि 20 या 15 मिनट बाद हम उसको वापस देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो मिट्टी है वो आपका कंटेनर है उसके नीचे जमा हो जाती है और वाटर जो है ऊपर तैरता रहता है, यानी कि 2 फेजेस में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर जो सॉलिड ड्रग्स हैं, ठीक है, सस्पेंशन के केस में वो क्या रहे, यानी कि आपका जो कंटेनर है उसके नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। और कई बार तो क्या बना लेती है, सॉलिड केक भी वो जो है बना लेती है। तो इस वजह से फिर हम उसको वहाँ पर क्या क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन इमल्शन में ऐसा नहीं है। इमल्शन में क्या 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 होता है कि जो ग्लोब्यूल्स हैं, ठीक है, वो आपका कंटेनर के नीचे जमा नहीं होते, वो वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। तो इन इमल्शन में डिस्पर्स पार्टिकल्स एज मिनट ग्लोब्यूल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, यानी कि जो इमल्शन है उसके अंदर जो डिस्पर्स पार्टिकल्स है यानी कि जो ग्लोब्यूल्स है ऑयल्स के, वो क्या होता है, डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, यानी कंटेनर के नीचे जमा नहीं होते हैं। लेकिन आपका जो सस्पेंशन है उसके अंदर जो सॉलिड इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेडिमेंटेशन के कारण क्या होते हैं, नीचे जमा होने लग जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था इमल्शन और सस्पेंशन के में, ठीक है। पांचवा जो डिफरेंस है सस्पेंशन और इमल्शन में, उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड अदरवाइज इट मे लीड टू क्रैकिंग, ठीक है। सस्पेंशन के केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारी फॉर्मुलेशंस बनती है सस्पेंशन, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग की ज़रूरत नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। अगर हम फ्रिज के अंदर अगर हम फॉर्मुलेशंस को रखते हैं तो वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलती है, क्रैकिंग की प्रॉब्लम वहाँ पर हमें जो है फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि जो इमल्शन की जो स्टेबिलिटी है वो वहाँ पर फिर उसके कारण क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो हमें फ्रीजिंग को अवॉइड कर देना चाहिए ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। और आपके अगर हम इमल्शन की बात करेंगे तो ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड अदरवाइज इट विल लीड टू एग्रीगेशंस, ठीक है। इमल्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपका जो है ग्लोबुल्स है उसके अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो आपका जो है इमल्शन है उसको स्टोरेज के दौरान हम फ्रीजिंग को दूर करते हैं, फ्रिज के अंदर उसको नहीं रखते, एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं इमल्शन को, ठीक है। नहीं तो वो क्या करेगा, एग्रीगेशंस करेगा, यानी कि जो ग्लोबुल्स हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो बहुत सारे ग्लोबुल्स मिलकर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्टेबिलिटी खराब है इमल्शन की वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीगेशंस का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, यानी ग्लोबुल्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे, ठीक है। छठा जो बेसिक डिफरेंस है सस्पेंशन और इमल्शन के बीच में वो क्या है कि जो आपका सस्पेंशन है इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि जो आपका सस्पेंशन है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो उनको हम फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, लिक्विड को अलग कर सकते हैं। लेकिन आपका जो है इमल्शन है उसको हम फिल्टर कर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दोनों ही आपकी क्या है लिक्विड डिस्पर्जन से मिलकर बना है हमारा इमल्शन, यानी कि ऑयल और वाटर एक अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन आपका जो सस्पेंशन है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सॉलिड इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड को हम इजीली अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे सस्पेंशन के एग्जांपल की तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल सस्पेंशन आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर आ गया, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे इमल्शन की तो इमल्शन में कौन कौन आ गया, हमारे लिक्विड पैराफिन इमल्शन आ गया, ठीक है, टर्पेंटाइन लिनीमेंट इमल्शन आ गया। तो ये क्या है, बेसिक सा डिफरेंस है हमारे सस्पेंशन और इमल्शन के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार जो है डिफरेंस होता है हमारे जो सस्पेंशन और इमल्शन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, उन सब के बारे में हमने जो है एक प्रकार से जो है जान लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।